नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको दो लोगों की नफरत करवाने का वजीफा बताएंगे। ये इल्मी प्रोग्राम नाज़रीन मोहतरम मकाफ़ात अमल के एतबार से सिलसिला खैरुल बशरिया की तरफ से पब्लिश किया जा रहा है। इसलिए अगर आप मकाफ़ात अमल को मद्देनजर रखते हुए नफरत करवाने का वजीफा करना चाहते हैं तो तब इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। और अगर आपका मकसद महज किसी को नाजायज तंग करना है तो बराह करम पहले अपनी इस्लाह कर ले, या फिर किसी सिफरी इल्म वाले बाबा जी से राब्ता करके अपनी दुनिया और आखिरत खराब करें। इन कलमात के साथ हम वीडियो का बाकायदा आगाज अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से करते हैं, जो कि बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप नफरत करवाने का वजीफा पहले करके नाकाम हो चुके हैं और आप इस वजीफा में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो ये रूहानी अमल आपने दर्जा झैल तरतीब पर करना है। मिसाल के तौर पर नफरत करवाने का वजीफा करने के लिए आपने सबसे पहले 2 रकात सलातुल हाजत नफल अदा करने। नंबर 2, इन नवाफिलों को अदा करने के बाद आपने हस्बे इत्तफाक सदका भी साहिबे जरूरत को लाजमी तकसीम करना है। सदका देते वक्त आपने इस अमर को भी यकीनी मुमकिन बनाना है कि आप जिस फर्द को सदका अदा कर रहे हों वो फर्द सदका का सही हकदार भी होना चाहिए। नंबर 3, नाज़रीन ग्रामी, किसी भी वजीफा में कामयाबी के लिए साइल का तवज्जो करना बेहद जरूरी होता है। इसलिए आपने नफरत करवाने का वजीफा करने के लिए वक्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको डिस्टर्ब न कर सके। नंबर 4, नाज़रीन, अगर आप 2 लोगों के दरमियान नफरत करवाने का वजीफा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने नक्श हुब्बे आलम भी मुश्को ज़ाफ़रान और अंबर के साथ लाजमी तहरीर करने हैं। नक्श हुब्बे आलम क्यों जरूरी है, इसकी जरूरत और अहमियत हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में फराहम करेंगे। नंबर 5, 2 लोगों के दरमियान नफरत करवाने का वजीफा करने के लिए आपने साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और हस्बे मंशा खुशबू का इस्तेमाल भी लाजमी करना है। नाज़रीन इकराम, ये वो बुनियादी अवामिल हैं जिनको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के वज़ाइफ भी कबूल व मकबूल नहीं होते। इस वजाहत के साथ हम वीडियो के दूसरे हिस्से की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको नफरत करवाने का वजीफा वजाहत के साथ बताएंगे। नाज़रीन मोहतरम, ऊपर बयान करदा हदायत पर अमल करने के बाद आपने किसी भी वक्त किसी भी मकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी की तिलावत करके अपने ही इर्द गिर्द एक फर्जी एहसार लगा लेना है। इसके बाद आपने चंद एक सेकंड वक्फा लाजमी करना है ताकि आप वजीफा यकसुई से मुकम्मल कर सकें। इसके बाद आपने दोनों अफराद को तसव्वुर कर लेना है जिनमें आप नफरत पैदा करना चाहते हैं। फिर इसके बाद आपने हुब्बे आलम की तिलावत कुछ इस तरह से करनी है। या हुब्बे आलम हाजर करबुद काफ ककरा का या मुंताकिमो या मुंताकिमो या मुंताकिमो। नाज़रीन ग्रामी, आपने एक बार हुब्बे आलम पढ़कर दोनों की तस्वीर पर फूंक मार लेनी है। फिर इसी तरतीब को जारी रखते हुए आपने कम से कम 313 बार हुब्बे आलम की तलावत करनी है। नाज़रीन मोहतरम, ये बेहद असरदार रूहानी अमल है जिसकी बदौलत दोनों अफराद के माबैन इख्तलाफात पैदा होने शुरू हो जाएंगे, रंजिश पैदा होगी, लड़ाई झगड़ा होगा और आखिर इनके मामलात का इख्तिताम हो जाएगा। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि आपने ये रूहानी अमल सिर्फ जायज मकसद और अपने हक के लिए करना है। सिलसिला की तरफ से इसकी आम इजाजत है, लेकिन अगर कोई फर्द इसका गलत इस्तेमाल करता है तो वो इसका जिम्मेदार खुद होगा। नाज़रीन मोहतरम, 2 लोगों की नफरत करवाने का वजीफा यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। अगर आपको वीडियो के इस हिस्से की समझ नहीं आई तो वीडियो का ये हिस्सा दोबारा फिर से मुलाहिजा फरमाएं या फिर सिलसिला के खलीफा राशिद हुसैन भाई के नंबर पर राब्ता करें। नाज़रीन मोहतरम, सिलसिला की तरफ से ऐसे वज़ाइफ मुकम्मल तहकीक के बाद पब्लिश किए जाते हैं जिनमें जरा बराबर भी फर्क नहीं होता। इसलिए आप मुकम्मल एतकाद और यकीन कामिल के साथ ये रूहानी अमल करें। इंशाअल्लाह मौला के फजलो करम से आपको भी फैज यकीनी हासिल होगा। नाज़रीन ग्रामी, सिलसिला खैरुल बशरिया ने दुआए खास का सिलसिला भी शुरू किया है। अगर आप सिलसिला के बुजुर्गों से अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं
تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام درج کر دیں۔ سلسلہ انشاءاللہ آپ کے لیے دعا بھی کرے گا اور حاجت کے اعتبار سے اسم اعظم بھی مہیا کرے گا۔ ناظرین محترم، اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو تعویذ حب عالم کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ تعویذ دو لوگوں میں نفرت کروانے کا وظیفہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے اور مزید یہ نقش مبارک کیوں ضروری ہے۔ ناظرین کرام، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن دو لوگوں کے درمیان آپ نفرت کروانے کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، ان دونوں کے مابین تعلقات ایک لمٹ کراس کر جاتے ہیں یا معاملات جسمانی تعلقات کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ ایسے معاملات کا شکار اکثر شادی شدہ بہنیں ہوتی ہیں، یا پھر وہ بہنیں شکار ہو جاتی ہیں جو کہ معاملہ محبت میں بے وفائی کا سامنا کر رہی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات فرد خود ہی اپنی برائی سے تنگ آ جاتا ہے۔ ایسی بہنوں کو چاہیے کہ نفرت کروانے کا وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے 2 عدد نقش حب عالم یا تو خود تحریر کر لیں یا پھر سلسلہ سے جلد از جلد حاصل کر لیں۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی برکت سے نفرت کروانے کا وظیفہ بڑی تیزی سے آپ کو فیض دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں افراد کے درمیان اختلافات بڑی تیزی سے بڑھیں گے، لڑائی جھگڑا ہوگا اور اینڈ نتیجہ نفرت کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اس نقش مبارک کا یہ بھی روحانی فیض ہے کہ اس سے زاویہ بندش بن جاتا ہے، جس کی برکت سے مطلوبہ فرد کے لیے ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے اور صرف آپ ہی کا آپشن کھلا ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ روحانی فیض آپ صرف اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جب آپ نقش حب عالم صحیح اور جامع ترتیب کے ساتھ تحریر کریں۔ اس لیے اس نقش مبارک کو لکھنے کا مکمل طریقہ ہم اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں، جس کو فالو کرتے ہوئے آپ نقش حب عالم یا نفرت کروانے کا تعویذ بآسانی خود بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، انسان اپنی ذات کا خود ڈاکٹر ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ 2 لوگوں میں نفرت کروانے کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ٹرم اینڈ کنڈیشن کو ضرور پرکھ لیں، تاکہ آپ کو اس وظیفہ سے حتمی کامیابی حاصل ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔